नमस्कार। साप्ताहिक धार्मिक बुलेटिन उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का एक रास्ता। इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने आराध्य देव की उपासना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। उपासना में हम आपको लेकर चलते हैं उन खबरों की ओर जहां आस्था और आराधना की लहरें बहती हैं। देश भर में शायद ही कोई दिन ऐसा होता है जब किसी न किसी धर्म का कोई उत्सव ना मनाया जा रहा हो। रोजाना की खबरों में ये खबरें कहीं खो सी जाती हैं। इसीलिए A1 टीवी आपके लिए लेकर आता है साप्ताहिक प्रोग्राम उपासना, जिसमें होती है धर्म से जुड़ी हर एक खबर। इस सप्ताह देश विदेश में राम नाम की धूम रही। रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ और शोभा यात्राओं का दौर रहा। ऐसे में हर कोई राम भक्ति में लीन नजर आया। आज उपासना में हम आपके लिए लेकर आए हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ऐसी ही कुछ खास खबरें। तो चलिए देखते हैं भक्ति तरंग। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के चलते दौसा में सोमनाथ मंदिर से बारादरी मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आनंद उत्सव समिति की ओर से निकाली गई। इसमें 5000 से अधिक महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। हजारों की संख्या में पुरुष हाथों में ध्वज लिए नाचते गाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में भगवान राम की भव्य सजीव झांकी सजाई गई। यात्रा के स्वागत के लिए शहर में 300 से अधिक छोटे बड़े स्वागत द्वार लगाए गए। यात्रा का समापन शहर के बारादरी मैदान में धर्म सभा और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ किया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह देश भर में उत्साह पूर्वक मनाया गया। राजधानी जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बीजेपी सांस्कृतिक और पर्यटन प्रकोष्ठ के सहयोग से प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें भगवान श्री राम के बाल स्वरूप से लेकर सिया राम और भक्त हनुमान की तस्वीरों को कैनवास पर उकेरा गया। प्रदर्शनी में 22 युवा कलाकारों ने भगवान श्री राम की अलग अलग पेंटिंग बनाई। छोटी काशी जयपुर में 2 युगों का संगम हुआ। द्वापर युग के योगेश्वर श्री कृष्ण और त्रेता युग की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का गोविंद देव जी मंदिर में मिलन हुआ। इस दुर्लभ क्षण को हजारों भक्तों ने निहारा। गोविंद देव जी मंदिर से गाजे बाजे के साथ रामलला की प्रतिमा को नगर भ्रमण करवाया। रामलला को ठाकुर श्री राधा गोविंद सरकार के दर्शन कराकर नेत्रों पर पट्टी बांधकर शोभा यात्रा के लिए तैयार सजे धजे रथ में विराजमान किया। आतिशबाजी के साथ, भजनों की स्वर लहरियों और जयकारों के साथ शोभा यात्रा चांदनी चौक, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ होते हुए चांदपुर स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर पहुंची। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। रामचंद्र जी के मंदिर में रामलला के विग्रह की महाआरती की गई। यहाँ से विग्रह को भागरोटा ले जाया गया। जयपुर के ब्रह्मपुरी कृष्णा नगर के श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर में राम दरबार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। संत शिरोमणि अलबेली माधुरी शरण जी महाराज, काले हनुमान मंदिर के महंत गोपाल दास जी महाराज, हाथोज धाम के महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य महाराज के सानिध्य में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विशाल कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद 21 विद्वान पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई।
मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना के आयोजन हुए। संतों महंतों के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने 1100 दीपकों के साथ महाआरती की। जयपुर के न्यू गेट स्थित तत्काल भैरव मंदिर में पोष बड़ा प्रसादी और भजन संध्या आयोजित की गई। मंदिर में भगवान भैरव जी का विशेष श्रृंगार कर पंचामृत से अभिषेक किया। इस दौरान भक्तों ने भगवान भैरव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। साथ ही भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इसमें कलाकारों ने भगवान श्री हनुमान तथा राधा कृष्ण की रासलीला कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। जयपुर के जोबने क्षेत्र के धानी बोराज के गौशाला प्रांगण में श्री राधा कृष्णा शिव परिवार की ओर से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की गई। मंदिर में आकर्षक सजावट के साथ भव्य रंग रोगन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में लोग भगवान राम के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। सर्व समाज सनातन समिति और संस्कार सेवा योजना ट्रस्ट फुलेरा की ओर से श्री सीताराम हनुमान महायज्ञ आयोजित किया गया। फुलेरा स्कूल मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में 96 जोड़ों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। समिति के सदस्य बजरंग जोशी ने बताया कि अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजसमंद जिले में बडलिया गांव के सोमेश्वर महादेव मंदिर में एक शाम सोमेश्वर महादेव मंदिर के नाम आयोजित की गई। इस विशाल भक्ति संगीत भजन संध्या में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। यह आयोजन सोमेश्वर महादेव मित्र मंडल की ओर से किया गया। सोमेश्वर महादेव के जयकारे से माहौल पूरी तरह से शिवमय हो गया। इस मौके पर सोमेश्वर महादेव को विशेष श्रृंगार कराया गया और मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। गुलाबी नगरी जयपुर में हनुमान जी के कई अद्भुत और खास मंदिर मौजूद हैं। सांगानेरी गेट स्थित पूर्वमुखी हनुमान मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। अयोध्या में रामलला की खुशी में जयपुर के हर छोटे बड़े मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल दिखाई दिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में सांगानेरी गेट स्थित पूर्वमुखी हनुमान मंदिर में महाआरती का आयोजन हुआ। इस अवसर पर यहाँ पौष बड़ा महोत्सव भी मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे और अपने आराध्य देव के दर्शन किए। सभी ने प्रसादी भी ग्रहण की। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। इस मौके पर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और फूलों की झांकी भी सजाई गई, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर हनुमान जी को पौष बड़े का भोग लगाया गया। भक्तों ने महाआरती में शामिल होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम, जय जय हनुमान के जयकारों से गुंजायमान हो उठा और ये मंदिर अति प्राचीन भी है, जो जयपुर के परकोटे में स्थित है। मंदिर के महंत ने बताया कि पूर्वमुखी हनुमान मंदिर के प्रति भक्तों में काफी आस्था है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अब माँ आरती हुई है, दीपक जली है, पटाखे छूटे हैं और भी बहुत कार्यक्रम हुआ है। ढोल वगैरह बजे हैं, बैंड बाजे बजे हैं। इन्हीं की वजह से आज इस मंदिर में उत्साह बहुत ज्यादा, और ये सब कुछ जो है हम बोल रहे हैं सब मोदी जी की वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि आज जो भी है मोदी जी की देन है। हम इस मंदिर में श्रृंगार कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज का राम दरबार लगाया है हमने,
और जो है वो हनुमान जी महाराज ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अयोध्या लेके जा रहे हैं। मंदिर में सुबह से ही भक्तों के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है और देर शाम तक रहता है। यहाँ हर साल पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया जाता है। मंदिर के महंत ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर जैसा माहौल जयपुर में देखने को मिला है वो बेहद अद्भुत है। उपासना में अभी लेते हैं एक अल्प विराम। वापस आएंगे तो आपको लिए चलेंगे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कुछ और विशेष आयोजनों की ओर। अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह गुलाबी नगर जयपुर में देखने को मिला। राजधानी का अल्बर्ट हॉल रोशनी से जगमगा उठा। भव्य राम मंदिर के मॉडल की पूजा अर्चना के बीच ड्रोन शो, दीपोत्सव और भजनों ने माहौल को राममय बना दिया। इस विशेष आयोजन पर देखिए A1 टीवी की खास रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम के अद्भुत स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इससे देश भर में उत्साह और उमंग देखने को मिली। इस अवसर पर प्रदेश भी भगवा रंग में रंगा नजर आया। राजधानी जयपुर में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अल्बर्ट हॉल पर 150 कारीगरों ने संग्रहालय के ठीक सामने राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई। 35 फीट ऊंचा राम मंदिर का मॉडल आकर्षण का विशेष केंद्र रहा। शोभा यात्रा के बाद यहां आतिशबाजी के बीच भगवान राम की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी समेत हजारों राम भक्त उपस्थित रहे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत। इस आयोजन को विशेष बनाने के लिए यहाँ फूलों की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा की गई। दीपोत्सव पर हजारों की संख्या में दीप जलाकर रोशनी की गई। कार्यक्रम में 300 ड्रोन शो हुआ। इसमें ड्रोन के जरिए आसमान में विभिन्न आकर्षक आकृतियां बनाई गई। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला। कार्यक्रम में सैंड आर्टिस्ट कौशिक बोस ने रेत से रामायण के विभिन्न प्रसंगों को स्क्रीन पर कारीगरी करते हुए दर्शाया। इस दौरान पूरा परिसर राममय हो उठा। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित इस कार्यक्रम में कलाकारों ने हनुमान चालीसा और राम भजन पर रोचक नृत्य प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। डांस प्रस्तुतियों के बाद राम भजन की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान हुई लाइट एंड साउंड शो में रंगीन लाइटों और म्यूजिक की जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिली।
कार्यक्रम में राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान जयपुर शहर में चारों ओर जय श्री राम का उद्घोष सुनने को मिला। स्पेशल डेस्क A1 TV जयपुर। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए। शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गर्भगृह में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर अयोध्या में विशेष तैयारियां की गई तो राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम में भी सप्ताह भर तक कई आयोजन किए गए। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के सदा रहते पास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे धम से चले मेरी सांस बालाजी, मेरी सांस। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से अयोध्या ही नहीं देश भर में हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाई गई। कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राम भक्त हनुमान जी के मेहंदीपुर बालाजी धाम पर भी सप्ताह भर तक कई कार्यक्रम आयोजित हुए। यहाँ पीठाधीश्वर महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में रामोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके को खास बनाने के लिए महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में शाही लवाजमे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जीवंत झांकियों के साथ सैकड़ों महिलाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसका जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्त हनुमान जी के धाम मेहंदीपुर बालाजी से 51,000 किलो के 2.25 लाख लड्डू की महाप्रसादी तैयार करवाकर अयोध्या भिजवाई गई। करीब 250 कर्मचारियों और 32 हलवाइयों ने दिन रात मेहनत कर 51,000 किलो की लड्डू महाप्रसादी तैयार की, जिन्हें 15 वाहनों में भरकर रवाना किया गया। महाप्रसादी को रवाना करने के लिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे। उन्होंने महंत नरेशपुरी महाराज के साथ राम नाम की पताका दिखाकर महाप्रसादी के वाहनों को अयोध्या के लिए रवाना किया। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है और भगवान राम का कार्य है। हनुमान जी ने कहा था, बालाजी ने कहा था, जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगा तब तक कोई विश्राम नहीं करूंगा। राम काज की रे विरु मोहि कहां विश्राम। मेहंदीपुर बालाजी धाम ने सर्दी को ध्यान में रखते हुए अयोध्या धाम के लिए 2000 कंबलें और राम नाम के 1 लाख दुपट्टे भिजवाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से 5000 कंबल अयोध्या भेजे जा चुके हैं। पीठाधीश्वर महंत नरेशपुरी महाराज ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें रामोत्सव के इस महाकुंभ में ये छोटी सी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। 400-500 साल बाद जो वहाँ अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की, इससे एक नई उमंग पैदा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने वहाँ संघर्ष किए हैं उनको मैं बहुत बहुत हार्दिक दिल से बधाइयाँ देता हूँ और उनके सपने आज साकार हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में मेहंदीपुर बालाजी में यहाँ भी बड़े हर्ष उल्लास के साथ में नगर वासियों के साथ बड़ा आयोजन किए जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि एक छोटी सी सेवा हमको यहाँ करने के लिए मिली है। हम बड़े खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि जहाँ श्री राम है वहाँ हनुमान है। उनके अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज हैं और उनके स्थान पे हनुमान जी महाराज को जितनी खुशी होती है उनके कार्य के लिए उतनी खुशी हमको भी होती है।
रामोत्सव के मौके पर जहां देश भर के मंदिरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं मेहंदीपुर बालाजी धाम पर 51 विद्वान पंडितों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया गया। इस मौके पर 3 किलोमीटर क्षेत्र में राम नाम की पताका लगाकर भव्य सजावट की गई। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया। एवन टीवी के लिए आशीष तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के सदा रहते पास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे धम से चले मेरी सांस बालाजी, मेरी सांस बालाजी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। गुलाबी नगर जयपुर के जगतपुरा स्थित श्री बलराम कृष्ण अक्षय पात्र मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर यहां बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों को श्री बलराम कृष्ण के दर्शन कराए गए। अक्षय पात्र मंदिर में 10 दिन का राम कथा का आयोजन हो रहा है। राम कथा को सुनने सुबह से ही भक्तजनों का आना शुरू हो गया। इसमें हर वर्ग के लोगों को भाग लेते देखा गया। यहाँ का पूरा माहौल राममय दिखाई दिया। लोगों के अंदर जो राम चेतना है वो साफ तौर पर दिखाई दी। लोगों को भजन, कीर्तन, रामायण पाठ, राम कथा के माध्यम से भगवान श्री राम ने नैतिक, सामाजिक और मानव मूल्यों की स्थापना का संदेश दिया। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। इस दौरान पंडित जी ने बताया कि भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपना पूरा जीवन मर्यादा में रहकर व्यतीत किया। भगवान राम जी के चरित्र की कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें आदर्श बनाती हैं। भगवान राम ने अपने आचरण से हर किसी के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। पंडित जी ने बताया कि राम भक्त श्री हनुमान जी के नाम जप, मनन और ध्यान में जप यज्ञ देखने और समझने को मिलता है। ये मूलतः राम की 2 विजय यात्राओं पर आधारित है। इसमें पहली यात्रा प्रेम संयोग, हास परिहास और आनंद उल्लास से परिपूर्ण है, तो दूसरी क्लेश, क्लांति, वियोग, व्याकुलता, विवशता और वेदना से आवृत है। विश्व के अधिकतर विद्वान दूसरी यात्रा को ही राम कथा का मूल्य आधार मानते हैं। रामायण निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की शक्ति सिखाती है। ये भगवान राम का अपनी पत्नी सीता के प्रति अटूट प्रेम ही था जिसने उन्हें भयंकर युद्ध करने और रावण को हराने के लिए प्रेरित किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शुद्ध और निस्वार्थ जीवन ही सबसे कठिन समय में अपार शक्ति का रहस्य है। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रभु श्री राम जी की सेवा, उनका ध्यान, उनके ही नाम का सिमरन करना था। इस दौरान अक्षय पात्र मंदिर जगमगाता हुआ दिखाई दिया। मंदिर परिसर में यज्ञ किया गया। संत, महंत और पुजारी इसमें शामिल हुए। उन्होंने ध्यान भी धरा। इस मौके पर 5000 दीप जलाए गए। इस दौरान अक्षय पात्र मंदिर के फाउंडर और अध्यक्ष अमितासना दास की तरफ से मंदिर परिसर में दीपक जलाने की व्यवस्थाएं की गयी। जैसे जैसे लोग आते गए उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की और दीपदान किया। इस मौके पर अमितासना दास ने लोगों को संदेश दिया कि सबसे बड़ा काम हमें भगवान कृष्ण और भगवान राम को अपने हृदय में स्थापित करना है और उनके बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को व्यतीत करना है। श्री कृष्ण बलराम का अलंकार राम और लक्ष्मण के वेश में किया गया। सुबह 7:30 बजे से दर्शन भक्तों को आके अवेलेबल थे। आके काफ़ी लोगों ने यहाँ पे दर्शन लिए और इसके अलावा पूरे दिन हमारे राम भजन और कीर्तन चलते रहे।
शाम को 7:30 बजे हम लोग का राम तारक यज्ञ हुआ। दीपोत्सव, दीपदान, पूरे मंदिर में दीप लगाए गए हैं और जो भी भक्त लोग आ रहे हैं वो दीपदान कर सकते हैं, भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा 10 दिन के लिए हम लोगों ने राम कथा का आयोजन किया और काफ़ी लोगों ने आके इसमें भाग उठाया। तो कहने का मतलब जो राम कॉन्शियसनेस है, सभी लोग में राम की जो चेतना है वो जागृत हुई है, वो हम देख पा रहे हैं आज। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर आपको लेकर जाएंगे धर्म, आध्यात्म और भक्ति की दुनिया में और सत्संग करेंगे अपने आराध्य देव के साथ। तब तक के लिए उपासना की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।